रत्नाकर जी, राम सबके हैं ये भाव आदिकाल से है, आदिकाल तक रहेगा, ठीक है ना। जब तक सूर्य है, जब तक चंद्रमा है, जब तक वायु है, प्रकाश है, तब तक राम है। जवाहरलाल जी से शुरू करिए, रॉबर्ट वड्रा तक आ जाइए, कोई तो जाता रामलला के को एक फूल अर्पित करने नहीं। तब आज ये दावा मजबूत होता कि भाई सबके हैं, हमारे भी हैं। रत्नाकर जी नहीं। बेटा जी देखिए, सिर्फ मंदिर जाना ये नहीं दर्शाता है कि आप राम के प्रति जो है श्रद्धा भाव व्यक्त करें। आपके अंतःकरण में भी राम के प्रति उतना ही सम्मान होना चाहिए। और ये कह रहे थे सारे लोग कि हमने कभी देखा नहीं है किसी कांग्रेस पार्टी को कोई त्योहार मनाते हुए। तमाम लोग त्योहार मनाते हैं और कांग्रेस पार्टी एक भैया अभी नहीं, अभी केवल रत्नाकर जी, राघवन जी अभी नहीं, अभी केवल रत्नाकर जी। हम भी राम को उतना ही मानते हैं, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा मानते हैं। हम त्योहार अपने घरों में भी मनाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, लेकिन हम दिखावा नहीं करते। जो ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार दिखाने के लिए इस तरह का दिखावा करती है, हम दिखावा नहीं करते। और रही बात जाने की, तो बिना गए भी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने राम मंदिर के लिए अपने जो कर्म है वो किए हैं, और वो जग जाहिर है। आप लाख उसको नकार दीजिए, आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दीजिए, वो जग जाहिर है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपको भी शायद उस चीज को करेक्ट करके और प्रस्तुतिकरण करना चाहिए था। आपने शुरू में भी नहीं, शुरू में उसको बताइए। उसको अपने तरीके से बोला, और बाद में जब स्टेटमेंट दिखाया योगी जी का, तो उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दिया उसमें भी आपने आपत्ति नहीं जाहिर की। योगी जी के खिलाफ नोटिस भेजो ना भाई महाराज। अरे पूरी बात सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। जी। योगी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहती थी, मनमोहन सिंह ये कहते थे कि देश में संसाधनों पे अधिकार मुसलमानों का है। अब ये बताइए, मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, ऐसा कहा था क्या मनमोहन सिंह ने? मैं कह रहा योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं। रत्नाकर सिंह एक मिनट रुकना होगा, अभी रुकना होगा। नहीं मेरे साथ अभी की बात ना अभी रुकना होगा, अभी बिल्कुल रुकना होगा, अभी आपकी आवाज नहीं जाएगी। मैंने कहा योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, आप कह रहे हो नहीं कहा था मनमोहन सिंह ने, योगी आदित्यनाथ गलत करे, उनके खिलाफ मुकदमा करो। क्या दिक्कत है इसमें? अब मेरी बात जाएगी, मेरी बात चिदम्बरम को बोलो मुकदमा फाइल करें, सलमान खुर्शीद को बोलो। जी हाँ, अब जाएगी। अब ये बता दीजिए, आप इसी टीवी चैनल पे स्पष्टीकरण कर दीजिए कि मनमोहन सिंह ने कहा था क्या कि देश का। मैं क्यों स्पष्टीकरण कर दूं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से पूछिए। आप बता दीजिए, आप बताइए ना क्या कहा था उन्होंने। मैं कह रहा हूं, मालूम है, सारी चीजें मालूम है भाई, मुझे हर चीज याद हो, इसकी आप गजब कर रहे हो यार। मैं कह रहा हूं आपको बात खराब गंदी ना, रुक जाइए, रुकना होगा। अभी रत्नाकर सिंह को रोक दीजिए। कांग्रेस को लगता है योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो मनमोहन सिंह ने नहीं कहा, तुरंत मुकदमा करो, वो जवाब देंगे। क्या इसमें क्या समस्या है? आपके पास 150 वकील हैं, खाली बैठे, अभी कोई काम भी नहीं, मुकदमा कराओ यार, तुरंत जाओ। ये हमेशा के लिए झंझट खाटो, कहां बहसों मूल जाओ, मुकदमा कराओ। खैर नितिन भाई, मैंने ठीक सलाह दी कि मुकदमा करा देना चाहिए, भले आदमी का काम यही है। नहीं, कोई आपकी मानहानि कर रहा तो मुकदमा नहीं कराना चाहिए? कराना चाहिए ना। और राम सबके हैं क्या? हम कहेंगे गांव में ये जो ब्रह्मदेव हैं सबके हैं, इस गांव में जो भी लोग हैं, तो कभी ब्रह्मदेव की ठिया पे जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। नहीं बोले हम भी नहीं जाए, मन से अर्पित हैं। अच्छा जी, और गोली भी चलवा देते हैं मन से, तो इतना ही चलेगा ना नितिन भाई? कभी तो जा सकते थे। और अयोध्या के बगल तक सब गए, नेताजी गए, अखिलेश जी गए। क्या चुनाव लड़वाते थे तो जाते ही थे। हाँ बिल्कुल। अब अमिताभ जी, मैं सिर्फ एक तरह से पूछना चाहता हूं, आपने बार बार इस प्रश्न को बहुत हाईलाइट किया है
लेकिन चूंकि मैं हर महीने जाता हूँ जी और आपको बताऊं राघवन जी, हो सकता न गए वहां, ये अंदर एक पेन भी नहीं जाता है। आप तो सही कह रहे थे नीति जी की वहां 15 रुपए प्रसाद, और वहां जब आप दान पत्र लगा उसमें जब नगद नारायण डालो तो वहां इतनी मिश्री राम जी की टोटली मिल जाती है। और इस बार जो अंतिम बार में गया था तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है जो हिंदी अभियान के प्रमुख लखनऊ में रहते हैं, पांडे जी, वो गए थे। और जब वो मेरे से, उनको नहीं पता था कैसे दर्शन करने, तो मैं ही लेके गया था। जो लोग ठीक क्या है। बोले, हो गया? हमने कहा हाँ हो गया, यही तो कहते। बाकी वो देखो बन रहा है अभी मंदिर, वहां एंट्री नहीं है। आदरणीय, मैं ये पूछता हूँ नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास के पहले कितने बार अयोध्या गए थे? अमित शाह जी कितनी बार अयोध्या गए थे? जेपी नड्डा जी कई बार अयोध्या गए थे? अमिताभ जी, आपको जैसे वरिष्ठ पत्रकार को बार बार हाईलाइट करना शोभा नहीं देता है। नहीं, वहां नहीं। सुरक्षा कारणों से आप सिक्योरिटी पर्पज से ना उनका गनर जाएगा, ना उनकी गाड़ी जाएगी, ना उनका वो जाएगा, तो वहां सब व्यवस्था। अखिलेश जी ने क्या कहा था कि मंदिर बन जाएगा तब मैं दर्शन करने जाऊंगा। क्योंकि हनुमानगढ़ी सीधे जाइए और उतरिए, दर्शन करिए, नमस्ते करिए, गाड़ी में बैठिए, चल दीजिए। लेकिन रामलला में इतना गाड़ी जा सकती वहां तक, इतनी दूरी पैदल चलना पड़ता है, ना उनकी सुरक्षा जा सकती है, ना अस्त्र मैंने कहा पेन नहीं जा सकता, घड़ी नहीं जा सकती। हम लोग घड़ी भी बाहर लाकर भी जमा करते हैं। जब ब्लूटूथ मेरी जेब में पड़ा था, इसको भी बाहर जमा कर दीजिए। और मैं तो हर महीने जाता हूँ। और 800 मीटर दूरी पर 8500 वर्ग मीटर जगह हमने ले ली अपने वहां आश्रम, हमारा ही बन रहा है। इसलिए राघवन जी को बता रहे हम भी बहुत बढ़िया रुद्राक्ष की माला मालूम है मुझे। नितिन भाई, मैं आऊंगा अयोध्या तो आपके आश्रम में रुकूंगा, मसला आपका नहीं। ठीक है नितिन भाई, एक बार मैं एक बात कह के खत्म करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि अब उन्होंने प्रस्ताव पास किया 89 में, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले एक घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी का, वो कहती है हम हिंदू पार्टी हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ हिंदू पार्टी नहीं है, हमारे लिए ठीक है नितिन भाई, ठीक है, नागरिक सब है। ठीक है, हम ये प्रस्ताव नहीं पास कर सकते। रुक जाइए, रुक जाइए, ठीक है। और एक बात आपने कहा था, आज एक लाइन कह के खत्म करूंगा। तो दूसरी लाइन काशी की बात, मैं मथुरा काशी पर एक अपना स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल दे दो। राम जन्मभूमि का फैसला हुआ है, ये आधार आज भी तय हो जाए तो कल ये काशी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। नितिन भाई, योग्य व्यक्ति जब शास्त्रार्थ करता है तो वो बड़ी चतुरता से खेलता है। नितिन भाई ने वही किया। मैं उनके आश्रम में जाऊंगा, वो बन रहा है, वो धार्मिक व्यक्ति मैं जानता हूं, लेकिन मसला उनका नहीं है। वो समाजवादी पार्टी का चेहरा नहीं, चेहरा तो परिवार है। इसलिए दूसरी बात, असलहा अब भी अंदर नहीं जाएंगे, तब कैसे दर्शन करोगे जाके? क्या रामलला गर्भगृह में चौपर उतारोगे? ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। क्या पांव चलने में समस्या है? जवान जवान हो सब लोग, क्या समस्या है चलने में? बाकी जगह नहीं जाते? कलियर शरीफ, देवा शरीफ, अजमेर शरीफ नहीं जाते? चरारे शरीफ नहीं जाते? वहां मजार पे हेलीकॉप्टर उतरता है क्या? इसलिए यह तर्क ठीक नहीं, ये तर्क ठीक नहीं। बद असलहे अभी भी नहीं जाएंगे। गुड्डू पप्पू तमंचा लगा के अभी भी नहीं जा सकते, ये भी जान लीजिए, कभी नहीं जा सकते। तब कैसे दर्शन करेंगे? ऐसे गुमराह करोगे तो देश चलेगा नहीं। असलहे तब भी नहीं जाते तो असलहे अब भी नहीं जाएंगे, असलहा अब भी नहीं जाएंगे। खैर, मैं उस बहस में नहीं पड़ा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपने अपनी आस्था के प्रकटीकरण का कोई रास्ता कभी दिखाया क्या? नहीं, वही समस्या। राघवन जी भाई, थोड़ा थोड़ा अगर मान लीजिए क्रेडिट। और दूसरी एक बात कह के राघवन जी आपको बता दूं, नितिन भाई ने कहा कि हिंदू पार्टी, हिंदू बीजेपी का कोई 88 से मैं पत्रकारिता में आया, तब से अभी तक बीजेपी का ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं, भाषण नहीं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है एक कोई प्रस्ताव जो पारित हुआ जिसमें बीजेपी ने कहा हो कि हम हिंदू पार्टी हैं। नो, ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बीजेपी का नहीं जो नितिन भाई ने कहा। राघवन जी, वो मसला ये है कि भाई थोड़े थोड़े लड्डू बांट लो, आप सब समेट रहे हो, इसी की लड़ाई है, मैं देख रहा हूं। अमिताभ जी, ये पूरे ले जाए लड्डू, जनता इन्हें दे तो। अब ये लड्डू बांटने से थोड़े ना बंटने वाले हैं, जनता का वोट है भाई, वो भली प्रकार से जानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है भाई? नितिन भाई,
स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बयान दिया था रामायण के विरोध में, क्या अखिलेश को कुछ बोलना नहीं चाहिए था क्या? स्टालिन कौन है? उन्होंने जब सनातन धर्म के विषय में बोला था तो उसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। अब लड्डू खाने को घूम रहे हो। अरे भारतीय ये जो लोकतंत्र का लड्डू है, ये ऐसे नहीं बांटने से मिल जाता है। हमारे कभी दूसरा पहले कैबिनेट मंत्री बना करके हमेशा यह कहा है 0.1 में लड्डू आप पहले खवा चुके हो, उनकी बिटिया के लड्डू आप अब खवा रहे हो। राघवन जी पढ़े हो, उनकी बिटिया के रोजे खवा रहे हो और पापा को पहले खवा चुके हो। इसलिए ये बातें न करो, आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। रिश्तेदार है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता राघवेंद्र जी सब बातें अच्छी तो लगती है। बिटिया को लड्डू रोज खवाते हो, पापा को लड्डू 5 साल खवाओ कैबिनेट मंत्री बना के, स्वामी प्रसाद की बातें कर रहे हो। ये वही स्वामी प्रसाद हो रहा था, तभी तो लगाया था। जी ठीक। अखिलेश यादव जो आपके नेता है, वो माननीय देश के प्रधानमंत्री से बुजुर्ग हैं। मोदी जी चल लेंगे, अखिलेश यादव नहीं चल। नहीं, अखिलेश यादव स्पोर्ट्समैन है, बिल्कुल फिट है। जनता सुन रही है वो स्पोर्ट्समैन। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा हम लोग हिंदू पार्टी है। वो बैडमिंटन खेलते हैं। घोषणा पत्र में रहा करता है मेरी सरकार बनेगी तो मार्क्सवादी उठाने में हिंदू पार्टी नहीं है तो करता था। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आती है। हम लोग तकनीकी कारणों से नहीं बोल पाते हो, लेकिन तुम करते हो। हमको कहते हैं हम हिंदू पार्टी है, हम हिंदू हम लोग सेक्युलर पार्टी है। अरे समाजवादी नाम रख लेते तो कोई समाजवादी नहीं हो जाता है। हिंदू तुम भारत के संविधान की बात करा करो। अरे देशद्रोहियों, भारत के संविधान के द्रोहियों, लड़कियां हमारी लड़कियां हैं। ठीक है भाई, ठीक है। आगे दोनों की बात आ गई, दोनों की बात आ गई भैया, दोनों की बात आ गई। राघवेंद्र भाई आपकी भी आ गई, नितिन भाई आपकी भी आ गई, दोनों भाइयों की बात आ गई। आगे बात दोनों की आ गई।